Hello, dear students. This is Manish Prajapati, your bioeducator. हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। टॉपिक रहेगा आज का एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूजेस। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनको यूज किया जाता है, किस तरह से उनका यूज होता है और किस किस फॉर्म में उसको यूज किया जाता है, और एडोलसेंस क्या है, कौन सा एज पीरियड है, इफेक्ट क्या है ड्रग्स के, इनको इनटेक करने के क्या क्या रीजन है इनको इनटेक किया जाता है, और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कंट्रोल मेजर्स हैं जो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में ले रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो देखिए ड्रग क्या होता है। ड्रग्स एक कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसा केमिकल, वो प्लांट ओरिजिन का हो सकता है या कोई भी केमिकल है जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं अपने बॉडी फंक्शन को सही करने के लिए। उसकी एक एक्यूरेट क्वांटिटी होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, कब उसको लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए और कितनी क्वांटिटी से ज्यादा इसको नहीं लेना चाहिए। एक प्रॉपर वे में लेते हैं उसको, वो ड्रग होता है हमारा। मोस्टली ड्रग ड्रग क्या होते हैं, प्लांट ओरिजिन के होते हैं। इनको यूज किया जाता है अपने बॉडी फंक्शन को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर हम इन ड्रग्स को, ठीक है, नॉर्मली यूज ना करके, मेडिसिन के रूप में यूज ना करके अपने किसी और काम के लिए, है ना, अपने जैसे किसी एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए या जानबूझकर ठीक है, एज ए सिडेटिव मतलब नींद लेके आने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह से और तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, इसकी डोज जो बताई गई है उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब एक बार या दो बार बताया गया है, हम इसको ज्यादा बार यूज कर रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाता है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में आ जाता है। when drugs and alcohols are taken for purpose other than medicine, तो मेडिसिन के अलावा किसी और पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये कहा गया है कि अमाउंट और फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी जो मात्रा है या उसकी जो यूज करने का जो टाइमिंग है, फ्रीक्वेंसी है, उस, ठीक है, उसको हमने नॉर्मली नहीं लिया है ना, किसी और तरह से ले रहे हैं, ज्यादा मात्रा भी ज्यादा ली है और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा बार भी ले रही हैं, तो उसको बोलेंगे कि अब्यूज कर रहे हैं। और उस फ्रीक्वेंसी को लेने से, उस अमाउंट को लेने से क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है हमारा फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारी फिजिकल फंक्शनिंग है, साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है, वो सारी डिस्टर्ब हो रही है। उसी को हम कहेंगे कि ड्रग्स का अब्यूज हो रहा है या अल्कोहल का अब्यूज हो रहा है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहले ही मैंने बताया था, जो मोस्टली ड्रग होते हैं वो सारे क्या है, प्लांट ओरिजिन के ही होते हैं। इनको फिर वेरियस कॉम्बिनेशंस के साथ यूज किया जाता है, इनको और ज्यादा अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है। वो एक डेवलपमेंट धीरे धीरे आई हुई है। लेकिन जो शुरू से अगर देखा जाए, बैकग्राउंड देखा जाए, तो हम बहुत सारे जो ड्रग्स है बहुत पहले ही, एंशिएंट टाइम से ही यूज करते आ रहे हैं। हमारे जो कल्चर है उनके अंदर भी ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे फंक्शंस हैं उनके अंदर इनको यूज किया जाता था। तो हमारे बहुत से टाइम पहले ही क्या है, ड्रग्स का यूज हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी हम इसको एज ए मेडिसिन नहीं यूज करते हैं, एक्साइटमेंट के लिए या स्लीपिंग के लिए या कुछ किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो अब्यूज ही होगा। तो ड्रग्स की कैटेगरी में सबसे पहला हमारे पास आता है ओपियोइड्स। ओपियोइड क्या होते हैं, देखिए जो भी केमिकल है अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, वो हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट करता है। अगर मैं ड्रग्स की भी बात ना करूं, किसी और केमिकल की भी बात करूं, तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर सेल को, पर्टिकुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। ऐसे ही कुछ एक केमिकल, कुछ एक ड्रग ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक जगह को ही टारगेट करते हैं। तो उन्हीं स्पेसिफिक जगह के लिए, उन्हीं स्पेसिफिक टारगेट के हिसाब से हमने उनकी नेमिंग की है। तो ओपियोइड के अंदर वो सारे के सारे ड्रग आ जाते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर है ना, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो हमारा सेंट्रल सिस्टम क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कोड है उसके अंदर। और कुछ एक जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उनके अंदर जो टारगेट करेंगे, है ना, उनकी जो रिसेप्टर है वहां पे बाइंड करेंगे, वहां पे अपना इफेक्ट शो करेंगे।
तो उन सबको बोल देंगे हम ओपियोइड। तो दीज आर द ड्रग बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड रिसेप्टर कौन से होते हैं? यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर प्रेजेंट है। तो उनके ऊपर अगर वो बाइंड करते हैं, मतलब उनको जाके अफेक्ट करते हैं, उन सारे ड्रग को हम क्या बोलेंगे? ओपियोइड्स बोलेंगे। ठीक है। हर एक जो ड्रग है उनके रिसेप्टर अलग अलग होते हैं। तो जिन जिन के एक जैसे रिसेप्टर हैं उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया है ओपियोइड। ठीक है। इन ओपियोइड को क्या इनका इफेक्ट होता है? ये नारकोटिक्स होते हैं, एनाल्जेसिक, पेन किलर के लिए, जैसे कि, और सिडेटिव सिडेटिव होते हैं जो हमारे बॉडी फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देते हैं, मतलब एक तरह से नींद लेके आना, ऐसा काम करते हैं। ठीक है। एस्ट्रिंजेंट हो सकते हैं। अलग अलग इफेक्ट एस्ट्रिंजेंट मोस्टली होते हैं जो हमारी जो मसल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन और उनकी जो रिलैक्सेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये ओपियोइड अलग अलग तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन्हीं ओपियोइड्स के हमने दो मेन एग्जाम्पल याद करने हैं। एक है मॉर्फिन और दूसरा है हीरोइन। ठीक है। तो मॉर्फिन देखते हैं। मॉर्फिन हमें मिलता है लेटेक्स से, और वो भी पोपी प्लांट है। उसका नाम आपने याद रखना है, पेपेवर सोमनिफेरम। तो आपने ये नाम याद रखना है। ठीक है। इस मॉर्फिन को लेटेक्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो लेटेक्स किसका होता है? पोपी प्लांट का, जिसको हम बोल रहे हैं पेपेवर सोमनिफेरम। इफेक्टिव सिडेटिव है। इफेक्टिव सिडेटिव का मतलब क्या है? ये नींद लेके आता है, हमें हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको स्लो डाउन करता है, एंग्जाइटी को दूर करता है, टेंशन को दूर करेगा। ठीक है। हमें शांत करने का काम करता है। तो ये मॉर्फिन है। पेन किलर भी है। बहुत से जिनको ज्यादा दर्द होता है उनको मॉर्फिन दी जाती है। ठीक है। बहुत सारे ऑपरेशन होने हैं, या किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चोट लगी है, एक्सीडेंट हो रखे हैं, उनको मॉर्फिन दिया जा सकता है ताकि उनका जो पेन है वो कम हो सके, और उसको थोड़ा शांति महसूस हो उसको, क्योंकि वो सिडेटिव होते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें यूज की जाती हैं। तो ओपियोइड में सेकंड हमारे पास एग्जांपल आता है हेरोइन का, जिसको स्मैक भी बोलते हैं। ये एक वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन है, ऑर्डरलेस है, और ये कैसा है? बिटर इन टेस्ट है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि वाइट है, क्रिस्टलाइन है, ऑर्डरलेस है, और बिटर है। हेरोइन। हेरोइन को भी मॉर्फिन से ही बनाया जाता है। ठीक है। इसको हम व्हाइट शुगर भी बोलते हैं। स्मैक है, इसको हम व्हाइट शुगर भी बोलते हैं। कहाँ से मिलती है? एसेटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन की जब एसेटाइलेशन करते हैं उससे क्या बनता है? हीरोइन बनती है। कई बार एग्जाम्पल आ चुका है एग्जाम में इसका भी, कि हीरोइन कैसे बनती है, वो प्रोसेस कौन सी है जिससे बनती है? एसेटाइलेशन है। बन रहा है किससे है? मॉर्फिन से बन रही है। और केमिकल इसे क्या बोलते हैं? केमिकल इसको बोलते हैं डाई एसेटाइल मॉर्फिन। ये भी आपने इसका केमिकल नेम याद रखना है। फंक्शनिंग कैसे करता है? ये भी हमारे जो बॉडी के फंक्शन है इनको स्लो डाउन कर देता है। ये डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट का मतलब कहता है जो हमें हमारे बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करता है, शांत करता है। ठीक है। एक तरह से हम क्या है, एक नशे में रहते हैं, है ना? कहते हैं ना कि जो जिसको नशा होता है वो बड़ा ही खुश होता है, आराम उसको मिलता है, उसे किसी की चिंता नहीं होती, टेंशन नहीं होती। वो सब क्या है, हमारे फंक्शन को बिल्कुल स्लो डाउन कर देता है, जिससे हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहती, एग्जाइटी नहीं रहती, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा शांति महसूस होती है। ठीक है। इनको कैसे लिया जाता है? स्नोर्टिंग या फिर इंजेक्शन। तो इनको लिया क्या जाता है? स्नोर्टिंग से या इंजेक्शन से। इंजेक्शन तो आप समझ चुके हैं। स्नोर्टिंग का मतलब क्या है? जोर जोर से सूंघना, किसी चीज को जोर से सूंघना। आपने फिल्मों के अंदर भी या सीरियल्स के अंदर देखा होगा, एड के अंदर आपने देखा होगा। ठीक है। जो पाउडर होता है उसको बहुत जोर जोर से सूंघा जाता है ना, उसको बहुत ज्यादा इनहेल किया जाता है, एक तरह से सूंघा जाता है नाक के द्वारा। तो वो क्या होता है? उसको बोलते हैं स्नॉर्टिंग। तो हेरोइन के बारे में आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ओपियोइड कौन से थे? जो कि ओपियोइड रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर को अफेक्ट करते हैं। अब दूसरा आता है हमारे पास कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स वो सारे के सारे ड्रग आएंगे जो कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे जाके काम करेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। These are the drugs interact with cannabinoid receptors present in the brain। इनके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स ऑब्टेन कहाँ से होते हैं? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनबिस सटाइवा।
तो कैनबिस टाइवा ये आपने याद रखना, जिसको हेम कहते हैं, भांग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, कैनाबिनॉइड्स हैं। कैनबिस टाइवा कई बार एग्जाम में आ सकता है। इसके जो हेम्प प्लांट है, इसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं। ठीक है, इसके लीव से भी अलग चीजें बनती हैं, फ्लावर टॉप है उससे अलग चीजें बनती हैं, जो उससे रेजिन निकलता है, लिक्विड निकलता है, उससे अलग चीजें निकलती हैं। तो कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो इस प्लांट की बहुत सारी चीजें अलग अलग यूज होती हैं। जैसे इसके लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं और रेजिन्स हैं। इनको यूज किया जाता है वेरियस कॉम्बिनेशंस में, और बहुत से अलग अलग चीजें बनती हैं। जैसे उनको हशीश बोल देते हैं, चरस बोल देते हैं, गांजा बोल देते हैं, या मारिजुआना बोल देते हैं। ये सब नाम शायद आपने इनमें से बहुत सारे नाम सुने भी होंगे। तो ये सभी चीजें क्या है, अलग अलग चीजों को यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, लेने का तरीका कैसा है इनका, इनको इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। इनहेल मतलब करना है इनको, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो साधु हैं, या बहुत सारे जो ऐसे पर्सन जो शिव का नाम लेते हैं, वो क्या है, भांग पीते हैं ना, चिलम का यूज करते हैं। इस तरह से भी इसको इनहेल किया जाता है। ठीक है, और ये अफेक्ट किसको करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारी बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट से रिलेटेड जितना भी हमारा सिस्टम है, उस सबको क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इसका इफेक्ट कैसा होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर होगा कैनाबिनॉइड्स का। तो लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए, इनहेलेशन है और ओरल डाइजेशन है। भांग को खाया भी जाता है पकौड़ों के फॉर्म में, या ठीक है किसी और चीजों में मिक्स करके भी इसको खाया जाता है। आपने शिवरात्रि पे देखा होगा, इसके भांग के पकौड़े खाए जाते हैं, भांग की जो चिलम है उसको अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। ये सब क्या है, अपने आप को बस कह सकते हैं कि भगवान के नाम पे हम सब क्या कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, अपने आप के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नाम किसका हो रहा है, भगवान का हो रहा है, और यूज हम खुद कर रहे हैं इनको अपने पर्पस के लिए, अपने आप को कह सकते हैं कि इस दुनिया से अलग करने के लिए। तो ये सब क्या है, ड्रग लेने के अलग अलग तरीके हैं, जो कि लेने नहीं चाहिए। इनके बारे में बात करेंगे, क्यों इनको लिया जाता है और क्या इनके इफेक्ट होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी इस स्लाइड में हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, हमने सिर्फ ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से ड्रग्स हैं, उनको किस किस तरह से यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कोका एल्केलॉइड्स, जिनको कोकेन भी बोला जाता है। ये ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, ये होते हैं जो लीव्स हैं प्लांट की, और उसकी जो यंग ब्रांचेस हैं, ट्विग्स हैं, उनसे ले जाता है। प्लांट का नाम क्या है, कोका प्लांट, जिसको बोलते हैं रेट्रोक्साइलम कोका। इसका नाम याद आपने रख लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल में आ सकता है, 1 मार्क में क्वेश्चन पुट होते हैं कि जो कोका एल्केलॉइड्स हैं कहाँ से प्रेजेंट, कहाँ से मिलते हैं। तो कोका प्लांट से मिलता है रेट्रोक्साइलम कोका। नेटिव कहाँ का है, साउथ अमेरिका का है। तो ये नेटिव जो मोस्टली है, कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, साउथ अमेरिका के अंदर ये हुआ था। ठीक है, और इसके दो अलग अलग नाम भी हैं, इसको कॉक भी बोलते हैं या क्रैक भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं। ये जो डोपामाइन है, डोपामाइन क्या होता है, हमारे जो न्यूरो है, न्यूरो समझते होंगे ना, जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर जो केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाता है, वो उनको बोलते हैं न्यूरो। तो उनकी जो फंक्शनिंग है, उनका जो पाथवे है, इनको इंटरफेयर करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता, हमारी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। तो ये ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करते हैं न्यूरो के। ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है हमारा, स्टिमुलेट हो जाएगा, और प्रोड्यूस द सेंस ऑफ यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया एंड एनर्जी। यूफोरिया एनर्जी क्या है, हमें एक एनर्जी महसूस होगी, एक तरह से हमें स्टिमुलस मिलेगा, हमें क्या है, हम कह सकते हैं कि हमें हमारे अंदर एक तरह से एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, थकान हमारी दूर हो जाएगी, हमें कोई भी काम बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे जो स्पोर्ट पर्सन है, इनको यूज करते हैं। इनको यूज करने का पर्पस क्या है, जैसे वो भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चाहे वो रनिंग की हो, चाहे वो कोई भी चीज करने की हो। तो देखिए, जब उनको एनर्जी मिलती रहेगी, उनके शरीर में अंदर बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं आएगी, थकावट नहीं आएगी, और उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह रहेगा। यूफोरिया क्या है, उत्साह रहेगा उनके अंदर बहुत ज्यादा। तो इससे क्या है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी इसको यूज करते हैं, या नॉर्मली बहुत सारे ऐसे
जो वर्कर हैं, जो कि ड्राइवर हम जिसको कह सकते हैं, काम करते हैं, ड्राइवर जो रात को ट्रक चलाते हैं, या ऐसे वर्कर जिनको हैवी काम करना पड़ता है, हैवी ड्यूटी करनी पड़ती है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए करनी पड़ती है, जहां वो इसका एक बार यूज करना शुरू कर देते हैं, फिर उनकी उनको आदत पड़ जाती है। इनके बिना उनका शरीर क्या है, काम नहीं करता। तो ये कोकेन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ाती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इनके जो ज्यादा डोज है उनसे लेने से क्या होता है, कन्वर्जन होती है, हेलुसिनेशन होती है, और डेथ भी हो सकती है। ठीक है। हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि भ्रम पैदा होना, है ना। होता कुछ है और इंसान को लगता कुछ और है। ठीक है। हम कहते हैं कि किसी को जब भ्रम पैदा हो जाता है ना, उसको उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन हो गया उसको। मतलब है कुछ और, रियलिटी कुछ और होती है, और उसको लगता कुछ और है। तो ये सब क्या है, हेलुसिनेशन है, क्योंकि जो उसका माइंड है वो अच्छे से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बॉडी के साथ, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेंजर है वो अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है, उसको बार बार लगता है कि कुछ और है, और एक्चुअली में कुछ और होता है। भ्रम पैदा होता है बार बार। कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन का मतलब है बॉडी की इरेगुलर मूवमेंट है, मसल्स की इरेगुलर मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। तो ये सब क्या है, कोकेन के साइड इफेक्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब कैटेगरी हमारे पास आती है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस हेलुसिनेशन से बना है, मतलब ऐसे ड्रग्स जो हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, उनको बोल दिया हेलुसिनोजेंस। ठीक है। कहाँ से मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। प्लांट से मिलते हैं, एट्रोपा बेलाडोना, ये एक नाम याद रखना है। और एक दतूरा स्पीशीज जो है, इसकी अलग अलग स्पीशीज है, उससे मिलता है। ये सब नाम आपने याद रखने हैं। इसमें एक एलएसडी आता है, वो आपने याद रखना है। जैसे है लैक्टिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, ये आपने नाम याद रखना है, कई बार फुल फॉर्म में भी आया है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से मिलता है, ये फंगस है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये आपने नाम याद रखना है। ये जो हेलुसिनोजन है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, कोकेन से भी ज्यादा पावरफुल है एलएसडी, इससे भी ज्यादा ये इफेक्टिव है। जो जितने भी हेलुसिनोजन है जिनको भी हम यूज करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा एलएसडी ही पावरफुल है। तो इसकी जो इफेक्ट है, इसकी जो फंक्शनिंग है, और ज्यादा है। ठीक है। दीज ड्रग्स हैव इफेक्ट ऑन सेरिब्रम एंड सेंस ऑर्गन्स। तो अब क्योंकि सेंस ऑर्गन पे काम करेगा, तो हमारी बॉडी क्या अच्छे से चीजों को सेंस नहीं कर पाएगी, उसे क्या रहेगा, हमेशा भ्रम रहेगा, हेलुसिनेशन रहेगी, रियलिटी कुछ और होगी और होगा कुछ और इनको हम क्या बोलते हैं, साइकेडेलिक ड्रग्स भी बोल देते हैं। ये आपने नाम याद रख लेना है। इफेक्ट क्या करते हैं, हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को। ठीक है। जितने भी हमारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, परसेप्शन है, जो भी हमारे सोचने समझने की ताकत है, थॉट्स हैं, ठीक है, उन सबको क्या है, ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है। और ये किसको दिया जाता है, ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिनके अंदर मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, जिनको इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, उनको दिया जाता है। ठीक है। ताकि उनकी बेचैनी दूर हो सके, उनकी जो भी एंजाइटी है वो दूर हो सके। तो इन सभी ड्रग्स के बारे में आपको थोड़ा 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 पता होना चाहिए, ताकि एक नंबर में, दो नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, हेलुसिनोजन क्या होते हैं, इनके नाम बताइए। ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। आपने हर एक जो प्लांट है, उस प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है, परफेक्टली याद होना चाहिए। इनटेक का तरीका क्या है, कैसे इनको लेते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। और उनका इफेक्ट क्या है, बॉडी के ऊपर किस तरह से अफेक्ट करते हैं, एक्शन क्या है उनका, वो आपको याद होना चाहिए। कौन डिप्रेसेंट है, कौन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कौन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट ड्रग में हमारे पास आता है टोबैको। टोबैको के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो। इसको टोबैको प्लांट से लिया जाता है। ठीक है। इसको अलग अलग तरीकों से काम किया जाता है। जो इसके लीव्स होते हैं उनको हम स्मोक भी कर सकते हैं, च्यूड भी करते हैं, चबा भी सकते हैं, टोबैको को चबाते भी हैं, और उनको ऐसे स्नफ भी यूज करते हैं। स्नफ का मतलब क्या है, पाउडर के फॉर्म में होता है, उसको फिर सूंघने का काम भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इनके अलग अलग तरीके हैं लेने के, कि कैसे इनको हम यूज करते हैं। इनके अंदर निकोटीन होती है। ठीक है। निकोटीन होती है जो कि एक एल्केलॉइड है। और ये निकोटीन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हमारी एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड दो मेन हार्मोन रिलीज करती है, जिनका नाम है एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। ये अपने नाम याद रख लेने हैं, एड्रेनलिन एंड
नोर एड्रेनलिन। इनका फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, ठीक है, अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ग्लैंड्स के बारे में अगर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एड्रेनल ग्लैंड का काम क्या है? ये हमारे रेस्पिरेशन को, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। एड्रेनल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ये हमें किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, फाइट या फ्लाइट के लिए रेडी रखते हैं। मतलब या तो किसी सिचुएशन में हम भाग जाएंगे या फिर लड़ जाएंगे, और दोनों के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या आता है? हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब क्या है, कौन करता है? एडर्नल ग्लैंड करती है। तो निकोटीन का काम भी यही है। एडर्नलिन एंड नोर एडर्नलिन रिलीज ज्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से होते हैं, निकोटीन की वजह से। ठीक है जी, तो ये आपको याद करना है। अगर तंबाकू को चबाते हैं, है ना, उसको मुंह में रखते हैं, तो इससे क्या होता है? ओरल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सब चीजें हैं, आपको पहले से ही पता है। स्मोक करते हैं तो इससे क्या है? बहुत सारी चीजें होती है, कैंसर होता है। जैसे लंग कैंसर हो गया, कैंसर ऑफ थ्रोट हो गया, यूरिन ब्लैडर के अंदर कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ब्रोंकाइटिस जो हमारा ब्रोंकी जो हमारा पैसेज है, ठीक है, ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई आते हैं, हमारे ब्रोंकस इसको बोलते हैं। उनके अंदर जो दिक्कत आती है, एम्फाइसीमा। जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर हमारे जो एल्वियोलर सैक हैं, उनके अंदर दिक्कत आ सकती है, जिसको एम्फाइसीमा बोलते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट को दिक्कत आती है, और गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। ये सब इफेक्ट इसके होते हैं। एक और चीज है, देखिए, जब भी हम अपने अंदर इनटेक करते हैं टोबैको को, टोबैको के अंदर क्या है? वो उसके हम सूंघते हैं उसको ना, उसको स्मोक करते हैं, तो उसमें क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा एक्टिव होती है इन द, अगर हम सेंस में बात करें कि बाइंडिंग में हीमोग्लोबिन से। अगर हम कंपेयर करें कि जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कौन अच्छी तरह से बाइंड करती है, ज्यादा जो एफिनिटी किसकी है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड की। ऑक्सीजन की कम होती है। इसीलिए अगर हमारे अंदर मोनोऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है, तो ज्यादा कौन बाइंड करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ। तो हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कौन जा जाएगा? हीमोग्लोबिन के अंदर बाइंड करके हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और मोनोऑक्साइड जाएगा तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पा रहा है, बहुत कम बाइंड कर पा रहा है, इसलिए वो बहुत कम हमारे ब्लड के अंदर जाएगा। और जरूरत किसकी है हमें? हमें जरूरत है ऑक्सीजन की। तो इससे क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने से हमारी बॉडी के ऊपर बहुत से अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं, वो सब आपको पता है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर स्मोकिंग है तो इससे कहते हैं, इंक्रीज हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन, और डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर। ठीक है जी। इन विच लीड्स टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन ब्लड। तो ब्लड को हमें जरूरत है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हम रेस्पायर करते हैं, और उसी की प्रेजेंस में क्या है? हमारा रेस्पिरेशन पूरा होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन पूरा होता है। क्योंकि जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें एनर्जी लेनी होती है, वो सारा ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करता है। जो हमारा माइंड है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहीं पे यूज होती है। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो टोबैको को यूज कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके क्या क्या इफेक्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। अल्कोहल का सिंपल है, ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसको वेरियस कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लेते हैं, ठीक है, वेरियस कंसंट्रेशन में लेते हैं, ओरल इनटेक करते हैं, पीते हैं इसको। और अलग अलग कॉम्बिनेशन में किसी किसी चीज में मिक्स होके ये आती है, अलग अलग ब्रांड्स के नाम से आती है, ठीक है। तो इनको सबको इनटेक करने का तरीका एक ही है, ओरल है। और अलग अलग कंसंट्रेशन और अलग अलग कॉम्बिनेशन में इसको यूज करते हैं। इफेक्ट क्या होता है इसका? है एनेस्थेटिक इफेक्ट है नर्वस सिस्टम पे। एनेस्थेटिक का मतलब होता है, ये बना है एनेस्थीसिया से। आपको पता है, अगर किसी को इंजेक्ट करना होता है या ऑपरेशन करना होता है, बहुत जगह हम क्या करते हैं? एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया का मतलब क्या है? ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करती है? एक तरह से डिप्रेस कर देती है। वहां पे सेंसेशन क्या है? नहीं होगी, सेंस नहीं होगा, सेंसिटिव नहीं रहेगा कोई भी पार्ट,
ठीक है। तो कई बार जैसे किसी चीज पे चोट लगी है, वहां पे ऑपरेशन करना है, तो वहां पे क्या करते हैं, पहले उसको सुन किया जाता है ना, कहते हैं कि उसको इंजेक्शन कर दिया, उसको सुन कर दिया, मतलब उसकी जो सेंसिटिविटी है कम हो गई है, अब उसको कुछ महसूस नहीं होगा। अगर वहां पे ऑपरेशन कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं, तो उसको महसूस ही नहीं होगा। तो एनेस्थेटिक इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर इसका होता है। अल्कोहल के कंजप्शन से क्या होता है, यूफोरिया होता है, उत्साह आता है, एनर्जी आती है। कहते हैं ना कि शराब पी के बंदा क्या हो गया, शेर बन जाता है। ठीक है। ये सब क्या है, कहावतें हैं, लेकिन एक्चुअल जो साइंस है इसके पीछे यही है कि इससे क्या होता है, हमारा जो एक्साइटमेंट है और ज्यादा बढ़ जाता है, और ये हमारे हमें उत्साह देता है, हमें और एनर्जी से प्रोवाइड कराता है, ताकि हम किसी भी काम को थोड़ा और ज्यादा करें। बहुत ज्यादा इनटेक करने से इसका जो एक्शन है रिवर्स हो जाता है। फिर हमारी बॉडी उत्साह में नहीं रहती, एक्साइटमेंट में नहीं रहती, फिर वो स्लो डाउन हो जाती है। वो एक अलग चीज है। ठीक है। और इससे क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, लीवर फेलियर हो सकता है, लीवर खराब हो जाता है। तो ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। तो आज हमने जो इस पूरे के पूरे टॉपिक में कवर किया है, कौन कौन से ड्रग्स अब्यूज किए जाते हैं, ड्रग अब्यूज का मतलब क्या होता है, किस किस फॉर्म में इनको यूज किया जाता है, और इनके क्या क्या इफेक्ट हैं, ये सब हमने देखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इनको इनटेक क्यों किया जाता है, क्या क्या रीजन है इसके, और कंट्रोल कैसे किया जाए, ये हम देखेंगे। और कुछ एक जो पॉइंट्स हैं इनके, वो सब हम साइंटिफिक जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।